याद रखना, यदि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर करके लिखोगे तो नुकसान ये होगा कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और एक बात समझ लो, जो सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते और जो रैंक लेकर आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सिलेक्ट होते हैं वो अपना सिलेबस जो है, देखो पहले बताता हूं जो सिलेक्ट नहीं होते, अभी मैंने आपको पढ़ाया। जो सिलेक्ट नहीं होते वो क्या करेंगे, एक बार पढ़ लिया, एक दो बार और रिवाइज कर लिया, बस समझ में आ गया। दूसरी तरफ जो सिलेक्ट होते हैं वो इसी चीज को लिख लिख के, इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूं, जिससे आप एटलीस्ट सीख जाओ। आप सीख जाओ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गया। दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है यदि आपको ये चीज क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए जरा, आप क्या करोगे। जो सिलेक्ट होते हैं वो लोग उसी चीज को 6 से 7 बार लिख लिख के करते हैं, और जो रैंक लेकर आते हैं ना, मोर देन 30 टाइम्स, मतलब एग्जाम के पहले तक वो मोर देन 30 टाइम्स रिवाइज करते हैं उसको। ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा कोई भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ते, कोई फालतू की बुक्स नहीं पढ़ते कि ये क्वेश्चन यहां से आ गया, देखो एक आधा। याद रखना, एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा ना तो वो तुमसे क्या टीचर से भी नहीं बनेगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो। डाउट है ना तो उठा के देख लो तुम, ठीक है। अभी देखो पिछले 3 साल में आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर क्वेश्चन आया, हर इंस्टीट्यूट ने अलग आंसर किया। एक सिंपल सा G0 के ऊपर क्वेश्चन आया पिछले 3 साल में, हर इंस्टीट्यूट ने आंसर अलग किया। एंजाइम के ऊपर, प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, जरा सा हटके एक सेंटेंस उन्होंने चेंज कर दिया था, हर इंस्टीट्यूट ने आंसर अलग दिया था। तो इस बात को आप अपने दिमाग में डालो। जब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, रैंक अपने आप ऊपर जाएगी। रैंक की तैयारी करोगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा। याद रखना, पहले सिलेक्शन को श्योर करो। बात समझ में आ गया। और कोई कॉलेज खराब नहीं होता कि बेकार ये कॉलेज, कोई भी कॉलेज बेकार नहीं होता, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। याद रखना वैल्यू डिग्री की है, चाहे आप किसी भी आप कॉलेज से करो, चाहे आप एम्स दिल्ली से भी करो। याद रखना कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां भी पहुंच जाओगे, लेकिन टारगेट क्या बनाओ, पहले छोटे छोटे टारगेट बनाओ। पहले हमको इस टेस्ट में, जो आने वाला टेस्ट है, उसमें एक्सेल करना है। आप देखो कितने लोग टेस्ट देना ही बंद कर दिया। आप सोचो, सिंपल से जो टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें ही आप डर के बैठने लगे, तो जब नीट आएगा कितना डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो इस बात आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यस।